गाइस कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो आज मैं आपको बात करने वाला हूँ एक गेमिंग फ़ोन के बारे में। तो अगर आप गेम खेलते हो, गेम खोलने के शौकीन है, तो ये फ़ोन आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। तो इसमें इतना परफॉर्मेंस, इतना धमाकेदार और फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं कि जिसको देखने के बाद आप एक ही बात बोलोगे, भाई क्या बात है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि ऐसी ही बेहतरीन अपडेट आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। तो अभी हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जिस फ़ोन की हम बात करने वाले हैं वो फ़ोन है भाई यूलीफोन आर्मर 27T, ठीक है। तो इसका देखने में आप देख सकते हैं, मैं इसको पहले आपका इसका पर बैक साइड दिखा देता हूँ। तो बैक साइड में आपको ये ऐसा देखने के लिए मिलता है। तो ये गेम खेलने के लिए इतना बेस्ट है कि आप ये बोल ही नहीं सकते कि भाई आपको। और सबसे बड़ी और अहम प्लस पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, बैटरी इतनी इसकी खतरनाक है ना कि एक बार चार्ज कर लिया ना तो आप खेलते ही जाओ, ये समझो। इसकी हम सबसे पहले इसके व्यू की बात कर लेते हैं, मतलब देखने में। तो बैक साइड से आपको ऐसा कवर के साथ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। और दूसरा जो यह है वो एक साइड से ऐसा देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको गेमिंग के साथ गेमिंग बटन भी देखने के लिए साथ साथ मिल जाते हैं, जिनसे आपको एक्स्ट्रा बटन का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और साथ में आप इसमें CPU भी हो, जो कूलिंग सिस्टम है ना, वो उसके लिए अलग से पिन दी हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कूलिंग के लिए यहाँ से अलग से पोर्ट दिया गया है, जिसमें आप कूलिंग को कनेक्ट कर सकते हैं, कूलिंग फ़ैन को जोड़ सकते हो। और यहाँ पे बटन दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी बटन है। तो ये सभी आपके लिए एक्स्ट्रा बटन दिए गए हैं, जिससे आपको मतलब बाहर से कोई भी बटन ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो हो गए व्यू के बारे में। अब इसकी बात कर लेते हैं। इसमें पीछे को देख सकते हैं कि आपके पीछे की साइड यहाँ पे आपको दो कैमरा मिल जाते हैं, कितने 64 MB मेगापिक्सल के, ठीक है। दो कैमरे मिल जाते हैं, सॉरी 3 कैमरे हैं। और इसमें दो फ्लैश लाइटें देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है, जो बहुत ही कूल देखने में लगता है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी स्टोरेज की बात करें तो इसका 24 GB तो रैम है, जिसमें हम ऐप इंस्टॉल करते हैं, और 256 GB स्टोरेज है, जो गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। और सबसे अहम बात कर ले तो इसकी सबसे बात कर लेते हैं हम, सबसे ज़्यादा गेमिंग के लिए मायने रखती है वो है बैटरी, ठीक है। तो बैटरी की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी बैटरी है 10,600 mAh, यानी कि एक पावरफुल पावर बैंक भी, ठीक है। तो इतना ख़तरनाक है कि भाई मत पूछो। एक बार चार्ज कर लिया तो आपको दोबारा इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर बार बार चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी बात कर लेते हैं भाई CPU प्रोसेसर के बारे में। हम इसकी बात करें तो इसमें आपको कौन सा मीडियाटेक का इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है, जो 6300 की रेटिंग के साथ है, जिसमें मैं आपको इसका कंपेयर करके भी बताऊंगा अदर फ़ोन इसी रेंज में, यानी इतनी ही रेट में दूसरे फ़ोन से कंपेयर करूंगा। दो फ़ोनों से और कंपेयर करने वाला हूं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये कितना बेस्ट है, ठीक है। तो इसमें अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की। तो मीडियाटेक का डायमेंसिटी प्रोसेसर है 6300 ऑक्टा कोर के साथ, ठीक है। इसकी डिस्प्ले है वो 6.7 इंच की है, जो 120 हर्ट्ज के साथ IPS LCD डिस्प्ले, ठीक है। और इसके फिर रियर कैमरा की बात करें तो वो 50 MP का है, 50+64, ठीक है। यानी बैक कैमरा 50+64 और फ्रंट कैमरा 32 का है, ठीक है। उसके बाद इसकी रैम रोम की बात करें तो इसमें 12 और एक 256 का स्टोरेज हमको देखने के लिए मिल जाता है। बैटरी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटरी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है 10,600 mAh की, जो 33 यानी 33 वोट फास्ट चार्जिंग के साथ मिलता है। ड्यूअल 5G सिम सपोर्ट है इसमें, जिसमें आपको दोनों सिम 5G सपोर्ट कर सकती है, ठीक है। उसके बाद इसके एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो इसमें एंड्रॉयड वर्जन 14 है, जिसको अपडेट करने के बाद ये 15 तक चला जाएगा, ठीक है। यानी कि अपडेट होने के बाद ये एंड्रॉयड वर्जन 15 में हो जाएगा, ठीक है। अब इसके हम कंपेयर कर लेते हैं कि इसकी मेन कंपेरिटी क्या है, ठीक है। पहले इसको कंपेयर करके दिखाते हैं। तो हम इसको कंपेयर करने वाले हैं सैमसंग के फ़ोन से, जिसमें सैमसंग का सेम प्राइस है दोनों फ़ोनों का। सैमसंग गैलेक्सी S24 FE और दूसरा है सैमसंग गैलेक्सी S24 5G। दोनों से हम कंपेयर करने वाले इस फ़ोन को। तो इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले तो इसमें ये भी सब चीज़ें ये तीनों सेम ही है, 8.110 बाई एक्सपायर, ठीक है, एक्सपायर। अब बस बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की। तीनों में प्रोसेसर में क्या डिफरेंट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका प्रोसेसर का जो परफॉर्मेंस है वो है मीडियाटेक का है
होने को, तो लेकिन इसमें डायमेंसिटी कितनी है 6300, जबकि इसमें डायमेंसिटी कितनी है 6400 है, वो सॉरी 2400, और इसमें भी 2400 है, ठीक है, दोनों में 2400 है, इसकी 6300, यानी कि इससे कितनी ज़्यादा है प्लस, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले की, ठीक है। तो डिस्प्ले में हम जब चलते हैं तो डिस्प्ले तो इसकी 6.78 इंच है, और इसकी 6.7 है, ठीक है, और इसकी 6.2 है, यानी कि इसमें भी ये इनसे आगे प्लस है, यानी कि प्रोसेसर तो इसमें आगे है ही इन दोनों फ़ोनों से, सैमसंग के से। और दूसरी बात ये इसमें इन साइज़ में भी उनसे बड़ा है दोनों से, ठीक है। और डिस्प्ले की हर्ट्ज भी सेम ही है, डिस्प्ले 120 ही है, लेकिन उसमें पर साइज़ उनसे बड़ी है, ठीक है, 17.22। उसके बाद बात कर लेते हैं इनके कैमरे की, कि हम तीनों इन सैमसंग के जो कैमरे और इनमें क्या फ़र्क है। तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल प्लस 64 मेगापिक्सल के दो कैमरे देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। और जो सैमसंग के हैं ना, सैमसंग के में आपको एक तो 50 मेगापिक्सल का, एक 12 मेगापिक्सल का है, ठीक है। तो ये कौन से में, सैमसंग के जो S24 है ना, एफ ई में, उसमें है 50 प्लस 64 है, वो 50 प्लस 12 प्लस 8, 3 कैमरे हैं इसमें, ठीक है। और जो ये सैमसंग S24 5G है, इसमें देखने के लिए मिलता है 50 प्लस 12 प्लस 10 रियर कैमरे, ठीक है। जबकि इसमें दो ही कैमरे, लेकिन दो बड़े कैमरे यानी धांसू कैमरे दोनों फ़ोनों की तुलना में, तो इसमें भी इसको प्लस पॉइंट जाता है, ठीक है। यानी कि ये दोनों चीज़ों में अभी प्लस पॉइंट में ही रहा है, प्रोसेसर में भी और डिस्प्ले में भी और कैमरे, तीनों में ये प्लस पॉइंट में अभी। अब बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरे के बारे में, ठीक है। तो सैमसंग के दोनों फ़ोनों में फ्रंट कैमरा इसमें 10 मेगापिक्सल का है, और इसमें 12 मेगापिक्सल का है, और जो जिस फ़ोन की हम बात कर रहे हैं उसमें 32 मेगापिक्सल का, यानी कि इसमें भी प्लस पॉइंट इसी को जाता है, यूलीफोन को, ठीक है, यूलीफोन आर्मर को, ठीक है, प्लस पॉइंट, यानी कि अभी तक ये प्लस में ही रहा है इनसे। अब बात कर लेते हैं इसके रैम रोम और इंटरनल स्टोरेज के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैमसंग S24 5G के बारे में। तो इसमें आपको स्टोरेज मिल जाता है 8 256 GB स्टोरेज, ठीक है। जबकि जो S24 FE है, इसमें आपको 8 256, यानी कि स्टोरेज इन दोनों में सैमसंग के में 8 200, एक में 8 256 और एक में 8 128 है, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क इतना है कि फिर भी आप देख सकते हैं कि इसमें स्टोरेज कम है, लेकिन फिर भी ये महंगा है, ठीक है। तो इसमें मैं बताऊंगा महंगा रीज़न होने का कि भाई इसमें क्यों है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो S24 है वो महंगा इसलिए है क्योंकि इसमें बैटरी ज़्यादा बड़ी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी, और 4600, और जबकि इसमें 4000 है, इसलिए इसमें इस पर ये महंगा पड़ रहा है उससे तुलना में। अब बात कर लेते हैं हमारे फ़ोन के, जिस फ़ोन की हम बात कर रहे हैं गेमिंग फ़ोन की, यूलीफोन की। तो इसमें आप देख सकते हैं 12 128, वो 12 256 है, सॉरी। तो 12 256 में आप देख सकते हैं कि ये इसमें भी इन यूलीफोन को ही प्लस पॉइंट जाता है, यानी कि इन दोनों से फ़ोन बेहतर टॉप पे चल रहा है, यानी ठीक है, रैंकिंग में, परफॉर्मेंस में, सारी चीज़ों में कंपेयर कर रहे हो तो अभी प्लस पॉइंट इसी को जा रहे हैं, ठीक है, एक भी माइनस नहीं है। तो अभी हम बात कर ले इसकी बैटरी की। तो बैटरी में तो ये कोई भी फ़ोन लगने वाला है ही नहीं इन दोनों में से। इसमें आपको 4700 mAh की बैटरी मिलती है, जबकि इसमें 4000 mAh की, और इसमें आपको मिलती है 10600 mAh की बैटरी, जिसको एक बार चार्ज करने के बाद आप लगातार 2 दिन आराम से गेम लगातार कोई आपको बार बार चार्ज करने की। और इसमें चार्जिंग भी काफ़ी, इन दोनों से चार्जिंग की बात करें तो देखो, अब जियो जो 59,000 का फ़ोन है, जो सैमसंग गैलेक्सी S24 FE, इसमें आपको 25 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, और सैमसंग गैलेक्सी S24 5G में आपको भी 25 वाट की चार्जिंग सपोर्ट मिलती है, फास्ट चार्जिंग की। जबकि यूली फ़ोन में जो फास्ट चार्जिंग है वो है 33 वाट का, यानी कि दोनों से प्लस में है, यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें प्लस में हो गया, यानी कि अभी तक ये इनके मुकाबले में ये दोनों फ़ोन कोई भी कम मुकाबले में ही नहीं है भाई। किसी भी चीज़ में आप देख लो, बैटरी में देख लो, रैम रोम में देख लो, कैमरा में देख लो, और प्रोसेसर में देख लो, ठीक है, सब में ये प्लस में ही है। अब बात कर लेते हैं इसके मेन पॉइंट के बारे में कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। कंपेयर हमने कर लिया है, तो अब इसको हम डिटेल में जान लेते हैं। तो डिटेल में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको चीपेस्ट मिल जाता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300, ठीक है, नो ऑफ कोर्स ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ, ठीक है। अब ये तो मेन बात हो गई। जो मेन पॉइंट है मैं वो आपको बता देता हूँ कि गेमिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। सबसे पहले गेमिंग के लिए होना चाहिए भाई प्रोसेसर, ठीक है। तो प्रोसेसर आपको सबसे बेस्ट मिल ही रहा है 63 का डायमेंसिटी मीडियाटेक का। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं उसको मेन जो
सेकंड जो गेमिंग के लिए ज़रूरी होता है वो होता है रैम रोम, यानी कि कम रैम रोम होंगी तो वो अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा और लैग करने लगेगा। तो इसमें आपको रैम रोम भी आप देख सकते हैं कि रैम रोम आपको यहाँ पे 12,256 देखने के लिए मिलती है। तो मैं जैसा कि मैं आपको ऊपर भी बताया था और यहाँ पे भी आपको एक बार मैं बता देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रैम आपको 12 GB मिल रही है, यानी कि आपको कोई भी इसमें गेम खोलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, स्पेस कम रहता है तो लैग करता है या हैंग करने लगता है। ठीक है, तो हैंग की आपको इसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि 12,256 स्टोरेज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद हम बात कर लें इसमें डिज़ाइन की। ठीक है, तो डिज़ाइन में इसकी हाइट 72 इंचेज है। ठीक है, यानी 182.8 mm। ठीक है, और वेट की बात करें तो इसकी थिकनेस की बात करें 0.73 इंचेज है। ठीक है, और वाटर रेजिस्टेंस की बात करें, यानी कि ये वाटर प्रूफ है नहीं, तो इसमें वाटर प्रूफ भी है। सबसे मेन चीज़ यही है कि ये वाटर प्रूफ भी है। यहाँ पे देख सकते हैं यस वाटर रेजिडेंट अप टू 30 मिनट तक, यानी कि अगर ये 30 मिनट तक पानी में गिरा रहता है तो इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद इसकी क्या बोलते और इसमें जो फीचर्स है वो होते हैं डस्ट प्रूफ। ठीक है, तो इसमें डस्ट प्रूफ भी है और वाटर प्रूफ भी है। ठीक है, तो यानी कि फीचर इसमें दबा दबा के, यानी कि आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लगी कि भाई इसमें दिक्कत आ रही है। उसके बाद इसमें आपको लॉक की बात करें तो इसमें देखो फिंगरप्रिंट भी मिलता है और फेस लॉक भी मिलता है, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले में आपको देखने के लिए मिलता है रिजोल्यूशन 1080x2460 पिक्सल का। ठीक है, LCD डिस्प्ले, IPS LCD। तो ये हो गई हमारी कुछ पॉइंट्स इसमें जिसमें गेमिंग के लिए ज़रूरी होने चाहिए। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ मेंस पॉइंट के बारे में। तो इसमें अब आप इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद कैमरा को, तो देखो गेमिंग के कैमरा के लिए इतना खास नहीं है, लेकिन कैमरा इसमें बहुत बढ़िया है। दोनों फ़ोनों की जो 60-60 हज़ार के सैमसंग के फ़ोन हैं उनसे बहुत बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद गेमिंग के लिए ज़्यादातर मेन मायने रखता है गेम खेलने वालों के लिए बैटरी और प्रोसेसर, और वो चीज़ें ज़्यादा मायने रखती है, रैम रोम और बैटरी। ठीक है, तो बैटरी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइऑन की पॉलीमर बैटरी है, जो अधिकतर सभी फ़ोन्स में आती है। ठीक है, सब में आती है आजकल। तो कैपेसिटी इसकी 10,600 है, जो एक बार चार्ज करने के बाद लंबी चलेगी। उसके बाद रिमूवेबल नो, यानी कि ये रिमूवेबल नहीं है, जैसे कि अंदर आती है ना सब फ़ोनों में वैसे ही है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक है, और इसमें आपको देखो फास्ट चार्जिंग 33 वाट की मिल रही है, लेकिन अगर इसको वायरलेस चार्जिंग जिसको आप बोलते हैं, आईफोन में देखता होगा आप पीछे की साइड जो मैग्नेटिक वो होता है ना वायरलेस चार्जिंग, वो आपको यहाँ पे 30 वाट का सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, अधिकतर फ़ोनों में आपको 20 या 22 वाट का या 24 वाट का ही वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, लेकिन इसमें 33 वाट का, और इसमें वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट है इसमें, यानी कि वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन इसमें दिया गया है, जब जो कि अधिकतर अब इसमें देखो आप ऊपर के सैमसंग के में कोई भी वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी देखने के लिए मिल रहा है। तो और इससे बढ़िया और क्या चाहिए यार, इतने सस्ते में आपको ये इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं जो 1.5 1 लाख के फ़ोन में आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें आपको सारी चीज़ें मिल गई है अभी। और इसमें और हम बात कर लेते हैं, तो इंटरनल मेमोरी आपको यहाँ फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे 256 GB देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब इसमें मेन चीज़ यही थी जिसमें आपको गेमिंग के लिए सबसे बेस्ट चीज़ें यही होती है। तो वो जो चीज़ें गेमिंग के लिए ज़रूरी थी वो चीज़ें मैं आपको सभी एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो इससे बढ़िया चीज़ और आपके लिए नहीं मिल सकती गाइस। ये गेमिंग के लिए इतना अच्छा फ़ोन है ना कि आप मत ही पूछो। ठीक है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत, गेमिंग के लिए तो एक नंबर चीज़ है भाई, क्या ही बताऊँ मैं आपको। देखो इन दोनों से अब मैं आपको कंपेयर करके बता दिया हूँ, चाहो तो आप खुद भी कंपेयर कर सकते हैं उनको। आप इसका जो मैं बताया हूँ उनसे और किसी भी फ़ोन से इसको कंपेयर करके देख लो। देखो इनकी ये उल्टा उनसे सस्ता हो रहा है। देखो इसकी कीमत देख लो आप, इसकी 59,999 और इसकी 57,830 है, जबकि ये सिर्फ 59,500 का है, यानी कि इससे सस्ता भी है उन दोनों से, मान के चलो आप। क्योंकि एक तो थोड़ा वो है, लेकिन
इससे तो सस्ता ये सैमसंग गैलेक्सी S24 FE से, लेकिन ये इन दोनों से बेस्ट रहा है। और भी जितने भी फ़ोन है ना, उनसे सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में एक नंबर चीज़ है। तो जल्दी जाओ गाइस, अगर आप इस फ़ोन को लेना चाहते हैं तो जल्दी से जाओ नियर बाय स्टोर में, या फिर ऑनलाइन भी आप इसको परचेज कर सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और प्यारा सा कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स में, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेट मिले और मैं आपको लिए और भी बेहतरीन अपडेट लाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।